भगवान कहते हैं गाय की सेवा करो। गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय का संरक्षण, गाय की सेवा को गोवर्धन कहते हैं। आप कितने लोग गायों की सेवा करते हैं? कितनों के घर में गौ माता है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बीचों बीच ना खड़े हो, बैठो मेरी माँ। जमीन में ना बैठ पाओ तो कुर्सी में बैठ जाओ, यदि दिक्कत है तो कुर्सी में। तो भगवान गोवर्धन, मैया आपके घर में गाय हैं, सेवा करती हो? सही। कितनी गौ माता? एक। आपके यहाँ, आपके घर में है गौ माता? हाँ ना, कुछ तो कहो सरकार। आपसे पूछ रहे हैं दादाजी, गौ माता की सेवा की आपने कभी? है गौ माता घर में? गांव में है, अपने यहाँ नहीं है। क्यों? आपके घर में गाय हैं? अच्छा, किस किस के घर में गौ माता है? हाथ उठाओ। बस ये समझ लो, जिनके घर में गौ माता है उन्हीं के पुण्य से ये सृष्टि टिकी हुई है, जो गाय की सेवा कर रहे हैं। बस गाय हमारी माता गावो विश्वस्य मातरः। गाय के गोबर से बनते हैं कंडे, ओपले। आजकल मशीन आ गई है एक ऐसी जो गाय के गोबर को लकड़ी के आकार में तैयार कर देती है। लकड़ी जैसा ठोस कंडा, मतलब गोबर लकड़ी जैसा सेम है और बढ़िया जलता है। आप पूरी रोटी बना लो चूल्हे में, सारा गैस का खर्चा बचे, स्वाद भी आए, नेचुरल चीजें आपको मिले। गाय युगों युगों से इंसानों का पेट भरने में सहायक रही है। गाय का इंसानों से कोई आज का रिश्ता नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से गायों का इंसानों से रिश्ता। हाँ या ना? गाय, भैंस और बकरी, ये अनादि समय से शास्त्रों में भी इन चीजों का जिक्र है। गाय, भैंस और बकरी में गाय श्रेष्ठ है। गाय श्रेष्ठ है। गाय को माता कहते हैं क्योंकि गाय के दूध में और गौमूत्र में जो गुण है वो भैंस के दूध में और भैंस के मूत्र में वो गुण, बकरी के मूत्र में और बकरी के गोबर में, वो दूध में वो गुण, इसलिए गाय को श्रेष्ठ कहा गया। कई लोग कहते हैं, हिंदू लोग कितने पागल हैं बताओ। कुछ लोग कहते हैं आप गाय को माँ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जानवर को आप लोग माँ कहते हैं। तुम्हारी नजर में जानवर हो सकता है, हम तो वो लोग हैं जो हमें गिलास भर पानी दे दे तो हम कभी उसका एहसान नहीं भूलते, और जिसने सदियों से हमारा पालन पोषण किया हो गाय, भला हम उसका एहसान कैसे भूल जाए। गाय कहां से प्रकट हुई बताओ? गाय का जन्म कहां से हुआ? जोर से। मैया गाय कहां से आई? बता दो जरा फटाफट। गाय का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला जिसे भगवान शंकर ने पिया, और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि और मुनियों ने लिया। ये ऋषियों की संपत्ति है, इसलिए आज भी गाय की सेवा साधु संत ही करते हैं। साधु संतों को अन्न दाना पानी की जरूरत नहीं, वो तो अपना गाय की सेवा किए, गाय का दूध पिया और भजन किए। आज भी ऐसे संत मिल जाएंगे आपको जो गौ दुग्ध ही पीते हैं, गौ का दूध पिएंगे और भजन करेंगे, और कुछ नहीं। सवेरे एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध पी के सिर्फ भजन। आपको पता होना चाहिए गाय का दूध संपूर्ण आहार है। आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, सिर्फ दूध पिए तो शरीर में ना विटामिन, ना कैल्शियम, ना कोई कुछ कमी नहीं होगी। आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी ताकत गाय के दूध में, सब कुछ है गाय के दूध में। इसलिए जंगल में ऋषि मुनि गाय सेवा करते थे, अपना लगाया, पिया दूध, भजन करे। चक्कर ही नहीं है कमाने खाने का, भजन करो परमात्मा का। पर आप तो कमाओ, पर गाय की सेवा, गाय का दूध। आप भोजन करते हैं, आप 50% अन्न से पेट भरा करो और 50% दूध, दही, दूध से बनी चीज, दूध दही से पेट भरना चाहिए।
दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। तो गाय की सेवा भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी की, बहुत बड़े कारण है। गाय यदि आपके घर में है ना, तो आपको ना गैस का खर्चा करना, ना तेल खरीदना। आप लोग छौंका दाल में काय का लगाती हो? तेल का छौंका सही है कि घी का? तेल ज्यादा हेल्दी है कि घी? मतलब स्वास्थ्य के लिए तेल लाभदायक है कि घी? जोर से। आजकल का तेल जो बाजार में बिक रहा है, वो तो साफ करने में कितने केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल, जहर हो जाता है। सरसों का कच्ची घानी का तेल हो, या तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिल का तेल हो, पर ये वैसा तेल हो जैसा तेल निकले और तुरंत आपके हाथ में आ जाए। मतलब पिरोए, पहले के लोग ना तिल लेकर जाते थे और मशीनों में जाके पिरवा के और लेके आ जाते थे, शुद्ध था। आजकल मशीनों के, आजकल आपको ना हर चीज मशीनरी चाहिए, और वही मशीनरी आपकी जान लेने पर तुली है। आप समय के पहले मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप पता नहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर आप इतने लापरवाह क्यों हैं। आप डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं, 50-50 हजार के इंजेक्शन ठुसवाते हैं, लेकिन जरा कहो कि खान पान ठीक कर लो, नहीं करेंगे। थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं करेंगे। इतने आलसी। कुत्ता पालेंगे 50 हजार का, गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को घुमाएगी। पहले की महिलाएं और आज की महिलाएं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की महिलाएं सवेरे से गायों की सेवा में लग जाती थी, आज की कुछ महिलाएं कुत्तों की सेवा में लग जाती हैं। सेवा पहले थी, आज भी है, फर्क कितना है, पहले गाय की थी, अब कुत्ते की। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैम साहब चलती हैं कुत्ते को पोटी कराने के लिए, हाँ या ना? फिर इसलिए हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना धर्म समझो। गाय गृहस्थों के लिए गाय बहुत जरूरी थी। आज तो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रहते हैं। एक जमाना था जब हमारे देश में खाने को भरपेट अनाज नहीं होता था, हाँ या ना? आज के 50 साल पहले पूछ लो, 50 साल क्या साहब, 30-40 साल पहले हमारे देश में पेट भर खाने को रोटियां नहीं थी। आदमी सवेरे खा लेता था तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करो भारतवासियों, क्योंकि हमारे देश में खाने को अनाज नहीं है। अमेरिका से अनाज आता था तो वो अमेरिका वो अनाज भेजता था जो उनके यहाँ जानवर खाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हुई। पहले कुएं पर निर्भर थे, मशीनें नहीं थी। फिर धीरे धीरे मशीनरी आई और पानी की सुविधा हुई तो खूब अनाज हुआ। अब तो इतना अनाज होता है कि शादी विवाह में इतना अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा के चली जाती, इतना तो फेंक जाता है। जब थी नहीं, जब अन्न नहीं था तो तुम भूखे मरते थे, अब दे दिया विधाता ने तो फेंक रहे हो, कीमत नहीं समझते। रोटी की कीमत नहीं समझते लोग, फेंक देते। थाली में इतना सारा ले लेंगे, आधा खाएंगे आधा। होटलों में जाके देखो, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, आदमी ले लेता है, ये भी ला दो, ये भी ला गई, और जब आता है खाता नहीं है, छोड़। उसको लगता हमने तो पैसे दे दिए। भाई पैसे से थोड़ी अनाज आता है। प्रकृति अनाज ना दे तो बताओ क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा? तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो और खेत, यदि किसान खेत में बीज बोए और खेत से होना बंद हो जाए, मिट्टी उपज करना छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या सोना चांदी खाओगे, पैसा खाओगे? अन्न पैसे से नहीं आता मेरी माँ, ये तो प्रकृति हमें देती है। इसलिए अन्न पैसे से श्रेष्ठ है, हाँ या नहीं? अन्न ना हो और आपके पास पैसा हो तो आप क्या पसंद करेंगे घर में, अन्न हो या पैसा हो? बोलो। हाँ, पृथ्वी माता देना बंद कर दे तो क्या करेगा पैसा? इसलिए पैसे से कभी अन्न नहीं खरीदा जा सकता। आज जो हम खरीदते हैं पैसे से आटा, वो एक व्यवहार है कि भाई पैसे से मिल गया, लेकिन विचार करो कि प्रकृति ना दे तो पैसे से तुम्हें कौन देगा? भाई प्रकृति दे रही है, इसलिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। आटा कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है, गेहूं तुम तो पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति ही देगी ना, समझो। इसलिए अन्न अनमोल होता है। अन्न और जल, इनकी कोई कीमत। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। अन्न और जल हमारे
प्राण है। यदि ये ना हो तो आप ना होंगे, हम ना होंगे। इसलिए इनका आदर। उस जमाने में जब अन्न नहीं था तब हमारे देश में एक घर में 2-2 4-4 गौ माता हुआ करती थी और घर में बाल बच्चे बूढ़े सब दूध दही खा पी करके अपना पेट भरा करते थे। जब पेट भर भोजन नहीं मिलता था तब देश का पालन गाय ने किया था। इसलिए गाय सबकी माता है। आज भी बच्चे को माँ का दूध नहीं पचता तो गाय का दूध ही पिलाया जाता है। इसलिए जब लाखों की गाड़ियां आप घर में रख सकते हैं, गाड़ी रखने की जगह बना सकते हैं, तो एक गाय तो घर में रखो। यदि आपके घर में व्यवस्था है, पास में कोई आपकी जमीन पड़ी है, तो आप वहां भी छोटी सी गौशाला बना लो, है ना। और शुद्ध खाओ पियो। गाय फुटपाथ पे ना मरे, परेशान ना हो। आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करने का परिणाम, मैंने बचपन में खूब सेवा की है गाय की, अभी भी करता हूं, और उसी गाय की सेवा का फल है कि आपके बीच में बैठने का अवसर मिला है, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ये गाय है हमारी गौ माता। जब गाय की सेवा करते हैं, गाय से प्यार करने में एक अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी गाय को हाथ फेर कर देखिए, गाय की सेवा, एक गाय से अपनापन तो हो। मैं गायों, देखो जब मैं गाय गंगा के पास बैठता हूँ ना, तो वो पांव आगे कर लेती है, मानो कहना चाहती है पांव दबा दो हमारे। ये हमारी गंगा गाय है, बोल नहीं सकती वो, लेकिन फीलिंग पूरी हमारी और आपकी तरह, भावनाएं हमारी और आपकी तरह भावनाएं। ये गाय, ये सदियों तुम्हारे बाप दादे परदादे सबका पालन गाय ने किया है। तुम्हारे दादा परदादा सबने गाय का दूध पिया होगा। इसलिए गाय की सेवा करो। छोटी मोटी जगह घर में आसपास कोई हो तो वहां एक गाय रखो, और गाय भी शुद्ध देसी गाय रखना, भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय। ये जो गाय है ना, आप जो दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये वेद लक्षणा गाय है। वेद लक्षणा गाय ये वही गाय है जिसे भगवान चराया करते थे। वेद लक्षणा गाय कैसी होती है? ऐसी ही होती है जैसे आप देख रहे हैं, है ना। वेद लक्षणा गाय के गले में ना यहाँ हाथ फेरने के लिए, जिसके कुछ गायों के बिल्कुल ये होता नहीं है, तो वो जर्सी गाय होती है। यहाँ कंधे में ऊपर ऊपर उठा हुआ, जितना उठा हुआ हिस्सा होगा, ये देखो ऊपर उठा हुआ है और नीचे लटकता, गर्दन के नीचे लटकता हुआ, ये शुद्ध वेद लक्षणा गाय है। जब प्रणाम करते हैं तो गाय गंगा ऐसे आशीर्वाद देती है। तो जो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ और नीचे लटकता हुआ गले में शुद्ध है, और जो जर्सी गाय होती है ना, उसके ऊपर भी नहीं होता और नीचे लटकता हुआ भी नहीं होता, तो वो जर्सी गाय कहलाती है। वो विदेशी गाय है, वो भारतीय गाय नहीं है। भारतीय गाय की ये पहचान है। नीचे जब आप गले में हाथ फेरते हैं तो गाय ऊपर सिर कर लेती है, तो जो जितना ज्यादा लटकता हुआ उसके नीचे होगा वो वेद लक्षणा गाय कहलाएगी। ऊपर जितना उसका बड़ा वो होगा, कंधौर बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना। तो ये सब वेद लक्षणा गाय है। गौरी गोपाल गौशाला में तो स्वर्ण कपिला गाय भी है। एक गाय है कपिला गाय, कपिला गाय के ना सींग हिलते हैं, और स्वर्ण कपिला गाय ये है जिसके सींग सोने की तरह। मुंह, हर गाय का मुंह देखा होगा अपने सामने, नाक काली होती है, और ये गाय की ध्यान से देखेंगे तो सोने जैसी होती है, सुनहरी होती है। ये स्वर्ण कपिला गाय होती है। सींग बिल्कुल सोने की तरह, पूंछ सोने की तरह, खुर सोने की तरह, मीन्स सुनहरे। ये लाखों में कोई एक गाय होती है जिसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय अनमोल है। इन गायों की कोई कहे कि भैया महाराज जी कितने की गाय है, ना जी, इन गायों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये किस्मत से कृपा से मिल जाती है। कभी कभी ये किस्मत से मिल, ये पैसों का धन नहीं है। गाय अनमोल होती है, गाय का कोई मूल्य नहीं होता, गाय का कोई मूल्य नहीं होता। आज भी अच्छी नस्ल की गाय यदि आप खरीदने जाएंगे, जैसे गुजरात में गिर गाय होती है, अच्छी नस्ल की गाय यदि आपको गिर गाय चाहिए तो आज भी वो गाय की लंबी कीमत होती है। आपको पता है नंदी कितने के होते हैं? नंदी, जो अच्छी क्वालिटी का नंदी होता है, वह नंदी गुजरात में आज भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख के नंदी मिलते हैं। आज भी 10 लाख 20 लाख के नंदी। आपको अब हम आपसे कहें कि आप क्या जानो कि गाय की कीमत क्या है? गाय की सेवा करने वाले को पता चलता है कि गाय क्या होती है। जो शुद्ध लक्षणा गाय है ना, वेद लक्षणा गाय है, शुद्ध, जैसे शाहीवाल गाय है, गिर गाय है, और
जितनी भी हरियाणी गाय है, राजस्थानी गाय है, गुजराती गाय है, हर जगह की एक अलग देसी गाय जो श्रेष्ठ नस्ल की गाय होती है, आज भी उन गायों की ऊंची कीमत है। वो देखने में भी सुंदर होती हैं और उनके दूध में भी विशेष गुण होता। इसलिए घर में गाय रखो। जैसे आप लोग कहते हैं ना गाय की सेवा, गाय कभी किसी पर बोझ नहीं होती। जो गाय को समझते हैं वो जानते होंगे कि आज भी गाय कितनी कीमती है। आप आश्चर्य मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का, जैसे ये गौरी गोपाल गौशाला आप जाएंगे तो गायों को हाथ फेरेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का $250 देना पड़ता है, केवल हाथ फेरने का। क्यों? क्योंकि गाय को हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। गाय की सेवा करने वाले को टीबी नहीं होती। गाय का दूध पीने वाले को, यदि आप शुद्ध दूध पी रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। शुद्ध दूध का गुण है। जो देसी गाय का दूध है वो आपको अटैक से बचाएगा। आपको पता है जर्सी गाय का दूध और भैंस का दूध बाजार में कितने रुपए लीटर मिलता है? 50 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, और लो तो 55 रुपए लीटर। लेकिन जो शुद्ध देसी गाय का दूध, जैसे गिर गाय का दूध, आप पता करना, गिर गाय का दूध पहली बात तो मिलेगा नहीं। गिर गाय का दूध यदि मिलेगा तो आज भी दिल्ली जैसे शहरों में आज भी गिर गाय का दूध किसी को चाहिए तो 200-250 रुपए लीटर मिलता है, और लोग लेते हैं क्योंकि पता है कि केवल गिर गाय का दूध ऐसा है जो पीने वाले को कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक से बचाता है। ये दूध विशेष दूध होता है ना इन गायों का, जो विशेष नस्ल, आप नस्ल समझते हैं ना, क्वालिटी, प्रजाति विशेष मिक्सअप ना हो, इसलिए हम इंसानों में भी ये बात लागू करते हैं। हमारे बाप दादे जो है ना, लड़की ब्राह्मण हो लड़का भी ब्राह्मण हो, लड़की क्षत्रिय हो लड़का भी क्षत्रिय हो, तब शादी होती थी। क्यों? क्योंकि विशेष लड़की होगी, विशेष क्वालिटी की लड़की और विशेष क्वालिटी का लड़का, तो उनकी संतान विशेष होगी। तो जो क्वालिटी आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, उसी तरह गायों में भी है। श्रेष्ठ क्वालिटी का नंदी होगा और श्रेष्ठ क्वालिटी की उसी प्रजाति की गाय होगी, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान होगी, उनके जो बछड़ा होगा या बछिया, वह श्रेष्ठ नस्ल कहलाएगी। फिर वो गाय, वो बछड़ा और बछिया वो श्रेष्ठ होगा, जहां खड़े होंगे दिखेंगे कि हाँ ये है। ऐसे श्रेष्ठ नस्ल की गाय, श्रेष्ठ नस्ल के नंदियों की आज भी मार्केट में बड़ी डिमांड है। जो समझते हैं वो, भाई हीरे को तो जौहरी ही समझेगा। आप कभी पता कीजिए गिर गाय के बारे में, साहिवाल गाय के बारे में। थार पारकर गाय होती है एक, ये श्रेष्ठ गाय है। गाय का दूध और गाय का घी पीने वाले, अभी हमारे वृंदावन में एक संत जी हैं, वो गाय की सेवा करते हैं और गाय का घी और दूध दबा के पीते हैं। उन्हें जहर दे दिया था किसी ने, उनके साथ जितने थे सब मर गए, वो नहीं मरे, किसी ने जहर दे दिया था। तो बाकी लोग चले गए पर वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब दबा के देसी घी पिया, दूध पीते थे, देसी घी पीते थे। तो देसी घी में इतनी ताकत है, किसी को सांप डस ले, किसी को सांप डस ले, किसी ने सैलफास खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो आप तुरंत उसे 1 किलो घी पिला दो, 1 किलो 2 किलो जितना घी है पिला दो, बस पिला दो। जहर को काटने की ताकत यदि किसी में है तो जहर को, जहर तो काटता ही है, पर घी दूसरा ऑप्शन है, जहर को घी समाप्त कर देता है। इतनी ताकत घी के अंदर है। लेकिन आजकल के डॉक्टर तुम्हें डरा डरा के अब घी नहीं खाने देते। तेल खाओ तुम भले, तेल क्यों खाओ, घी खाओ। तुम्हारे बाप दादे तेल खाते थे कि घी, और तेल भी कैसा खाओ, कच्ची घानी का खाओ। लेकिन तुम्हारा खान पान सब बिगड़ गया। घी जहर को काटता है। आपको मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे कभी आप सल्फास खाओ, कभी आपको जहर, सांप आप किसी को डसे तो डॉक्टर को तो दिखाओ, पर उसके पहले ढेर सारा घी पी सकते हैं आप जितना है, लेकिन शुद्ध घी हो, गाय का, देसी गाय का घी हो, तो क्या मजाल कि जहर असर कर जाए। ये पुराने इलाज हुआ करते थे, जब डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थे तब ये इलाज हुआ करते थे। अब ये सब लुप्त हो गई बातें, कहां। अब आपके घर में जो घी है वो शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? भाई आपके घर का घी तो भैंस का होगा,
भाई आप बाजार में खरीदते हो घी तो वो गाय का घी थोड़ी होता होगा, उसमें फोटो बनी गाय की, भैंस की तो बना नहीं सकते, लेकिन है माल भैंस का, हाँ या ना। गाय का दूध बता रहे हैं ना कि गाय का दूध तुम्हें शुद्ध देसी गाय का, अच्छी क्वालिटी की गाय का दूध श्रेष्ठ दूध। जो गिर गाय होती है उसके दूध में स्वर्ण होता है, उसके दूध में क्या होता है? स्वर्ण होता है। इसलिए हम आपको क्या क्या बताएं, गाय की कीमत, कोई कीमत, गाय अनमोल होती है, गाय, जोर से, गाय अनमोल होती है। गाय की सेवा करो। और जो गिर गाय होती है, भारतीय नस्ल की देसी गाय, गिर गाय का दूध भी अच्छा होता है, दूध की मात्रा भी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा गाय का रख रखाव करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। सीधी गाय होती है, आपको घर में एक गाय तो रखनी ही चाहिए देसी, जिसके गले में लटकता हुआ है ना, आप हाथ फेरें ऊपर, वो देसी गाय क्या होती है मैंने विशेषता बता दी, मैंने समझा दी आपको। किस किस को बात समझ में आ गई? देसी गाय की पहचान क्या है, समझ में आ गई? देसी गाय जब रमाती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? हाँ? चाची, क्या कह रही चाची? चाची नहीं निकलता, क्या निकलता है? मां। ऐसे रमाती है मां। ये मां शब्द कहां से निकला? गाय से ही मां शब्द निकला है, मां, गाय से, चाची नहीं, मां। और जो देसी गाय होगी उसका बच्चा भी मां ही बोलेगा, और जो जर्सी गाय होती है वो रमाती है तो उससे मां नहीं निकलता। पहचान है, सब चीज की पहचान होती है। अब आप कितना पहचानते हैं आप जाने। हाँ, बच्चों को खूब अच्छे से अच्छी चीजें खवाओ। और अच्छी चीज, इस धरती पे सबसे अच्छी चीज यदि खाने की कोई है तो वो मक्खन से अच्छा कुछ हो तो मुझे बता दो। इस संसार में खाने में सबसे अच्छी चीज यदि कोई है तो क्या है? भगवान खाते हैं। हाँ, मक्खन से अच्छी हेल्दी कोई चीज है? चलो बोलिए गौ माता की। आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150-200 गौवंश है, 150 गौ माता, मतलब सब मिला के। हमारे यहाँ तो नंदी भी, आप गौरी गोपाल गौशाला जाना, बाकी लोगों ने तो गायों की तो सेवा कर लेते हैं, नंदियों की सेवा नहीं करते, पर गौरी गोपाल गौशाला जाना, हमारे नंदी भी, आज हर नंदी बिल्कुल श्रेष्ठ नंदी है। मैं ध्यान देता हूं इस बात का कि हमारे यहाँ गाय श्रेष्ठ प्रजाति नस्ल हो, श्रेष्ठ नस्ल, श्रेष्ठ नस्ल के नंदी, श्रेष्ठ नस्ल की गाय। नंदी भी हमारे यहां जाके देखिएगा, सब स्वस्थ हैं, सारा प्रॉपर, सब जो गाय खाती हैं वही नंदी खाते हैं, अच्छे से अच्छा। आपने दर्शन किया गौरी गोपाल गौशाला का? कितने लोगों ने दर्शन किया? हमारी गाय स्वस्थ हैं कि नहीं? सारी गायों के लिए गद्दे बिछा रखे हैं, सारी गाय रात को गद्दे में सोती हैं, नीचे जाके देखना जहां बैठती हैं सब में गद्दे पड़े हैं। गायों वाले गद्दे अलग आते हैं, ये अपने वाले गद्दे नहीं, गायों के गद्दे अलग होते हैं। सभी गाय गद्दे में सोती हैं, गद्दे हटा लेते हैं तो पूरी रात बैठती ही नहीं। और दिन में गाय खुले में रहती हैं, और जहां खुला है वहां माटी है, क्योंकि गायों को ना पक्के में अच्छा नहीं लगता, कच्चे में अच्छा लगता, कच्ची माटी में, तो वहां बैठती, वो भी गद्दे टाइप की होती है, रेत बालू, तो वहीं पर बैठना, वहीं लेटना, फिर रात को अंदर आ जाती हैं, तो वहां सबके लिए गद्दे हैं। पूरी गौशाला में हमारी किसी भी गाय को आपने देखा होगा, उसके शरीर में गोबर नहीं लगा होगा कहीं। रात को 2 बजे भी गाय गोबर करती है तो एक आदमी खड़ा रहता है, तुरंत हटा लेता है ताकि गाय गोबर में ना जाके बैठे। सेवा करते हैं ना, दिल से करते हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, टालना, टालम टोल नहीं कि टाल दो, नहीं, सेवा मतलब सेवा। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। राजा दिलीप के यहां कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गायों की सेवा करो, संतान होगी। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, फिर जब संतान नहीं थी तो फिर क्या करें? कहे गौ माता की सेवा करो।
उन्होंने गाय की सेवा की। जंगल में ले जाएं, जब गाय खा ले तब ये खाएं, जब गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, और गाय को गेहूं खवाएं, और गेहूं जब वो गोबर से निकाले तो उस गेहूं को धुलकर उसके अच्छा जैसे संतान नहीं होती ना, तो वो यदि ये उपाय करें तो उसे संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। गाय को गेहूं खवाओ, फिर वो गेहूं गोबर से निकलेगा, उसे धुलकर सुखाकर पिसवाओ, फिर उसकी रोटियां बनाकर भगवान जी का भोग लगाकर खाओ। राजा दिलीप इस प्रकार से गाय की सेवा करते थे। वही गेहूं की रोटियां खाया करते थे जो गाय के गोबर से गेहूं खवाएं, फिर वो बाहर आ जाए साबुत गेहूं। समझ रहे हैं? गाय जब गेहूं खाती है ना तो गोबर से निकलता है, उसकी फिर सुखा करके धुल करके उसकी रोटियां। राम जी जब वनवास थे तो 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय को गेहूं खवाते, फिर उसका दलिया बनाते, सुखाकर उसे धुलकर, फिर उस दलिया को गौमूत्र में पकाते, उस दलिया को गौमूत्र में पकाते, और फिर भरत जी 14 साल तक वही खाए राम के इंतजार में। राजा दिलीप ने सेवा की। एक दिन जंगल में, वो ये पुराणों की कथा बता रहा हूं, राम जी के पूर्वज हैं ये। मैया सो लो मेरी माँ, मुंह खोल के ना सोना, मक्खी और घुस जाएगी। मैया ओ मेरी माँ, कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठो, सुनो। गाय के बारे में बता रहे हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? महाराज जी क्या सुना रहे हो? परेशान हो रहे हो तो बताओ, हम बदलें अपना मैटर। राजा दिलीप ने एक दिन जंगल गए, और जंगल में वो गाय को चरा रहे थे कि तभी वहां एक शेर आ गया, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। तभी राजा दिलीप आए। दिलीप ने कहा, महाराज शेर से हमारी गाय को ना खाओ, हमें खा लो। शेर बोला कि मैं गाय को खा लेता हूं, फिर तुम्हें खाऊंगा। नहीं, गाय की सेवा हम करते हैं, हमें खाओ, गाय को छोड़ दो। शेर ने कहा, चलो अच्छा तुम्हें खा लेते हैं। बोले नहीं, अभी हम गाय को घर ले जाएं, और वहां इनका बछड़ा तड़प रहा होगा, अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा, पहले एक माँ को उसके बछड़े से मिला दें, फिर आएंगे तो हमें खाना। शेर बोला, तुम आओगे ही नहीं, मुझे पता है। दिलीप बोले, नहीं, हम रघुकुल रीति सदा चली आई, हम रघुकुल के इस वंश में आए हुए हैं, यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। शेर बोले, अच्छा ठीक है। राजा दिलीप गए, गाय की सेवा की, और आए शेर के सामने खड़े हो गए। मतलब गाय, राजा दिलीप पूरे सम्राट थे, राजा थे, लेकिन एक गाय के लिए शेर के आगे आए, और शेर तो वो था ही नहीं, शेर के रूप में परीक्षा लेने स्वयं भगवान आए। अंत में गौ माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, दिलीप जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर उन्हीं के वंश में आगे चल करके फिर भगवान राम हुए, दशरथ जी हुए, राम हुए, उन्हीं दिलीप के वंश। दिलीप से फिर अज, है ना, इन्हीं के वंश में आगे चल के खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, ये वंशावली आगे चली। तो इन्हीं के वंश में ये राजा हुए हैं जिन्होंने गाय की भरपूर सेवा की है, और गाय ने इन्हें पुत्र दिया। इस वंश में सामान्य रूप से किसी को पुत्र हुआ ही नहीं। दशरथ जी को यज्ञ करने से हुआ, इन्हें गाय की सेवा करने से मिला। इसलिए गाय की सेवा करने वाले को गौ माता सब कुछ देती है, यह मैं जानता हूं। कोई सेवा करे तो सही, है ना? बोलिए गौ माता की जय। भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके सुंदर सी लीला की। आज भगवान ने सारे भक्तों को आह्लादित किया, गिरिराज जी को उठाकर रक्षा की। इंद्र आए, प्रणाम करके गए, भगवान ने स्थापित किया। आज भगवान के पिता को हरण करके ले गए। बस वरुण देवता, भगवान वरुण लोग गए, लेकर आए। सारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला क्या तू भगवान है जो वरुण देवता तो को प्रणाम करे? हाँ, तो मुझको बैकुंठ दिखाई दे। सबने बैकुंठ देखने के बाद निर्णय लिया कि बैकुंठ और वृंदावन यदि दोनों की तुलना की जाए तो बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन है, क्योंकि ये वो धूल है जहां ठाकुर जी भी यहाँ की रज को ग्रहण करते। हाँ, इसलिए
धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आप बताओ, आपको वृंदावन अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा? जाने का मन है? अच्छा लग रहा? सोचो, जिनकी कथा और जिनका धाम इतना अच्छा है, वो गोविंद कितने अच्छे रहे, वो कितने अच्छे हैं। उन गोपियों के लिए वो कृष्ण जब गए होंगे तो क्या गुजरी होगी। इसलिए धरती तो धरती है मेरी मां, पर वृंदावन तो सामान्य भूमि नहीं है। आज भी यहां एहसास है श्री कृष्ण का। इसलिए धन्य है ये वृंदावन, जहां गोविंद अपनी प्यारी सी लीला इस धराधाम में आकर के करते हैं। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने सबको वृंदावन बैकुंठ का दर्शन कराया, और वृंदावन की महिमा बैकुंठ से करोड़ों गुना अधिक है। करोड़ों गुना क्या साहब, वृंदावन ही बैकुंठ है, मान लीजिए आप। ऐसी धरती जहां बार बार आने का जी करता है। जो एक बार आ जाए वृंदावन, वो जरूर बार बार आने का मन बनाएगा। ऐसी पावन धरा है। यहां रहने वाले लोग परम भाग्यशाली हैं। यहां जन्म लेने वाले लोग, यहां के बंदर भी बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हें अनायास ब्रज का वास मिला। आपके घर में और वृंदावन में अंतर क्या है बताओ? क्या अंतर आपको लगा? आपके घर में, आपकी गली, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी, वहां और यहां में क्या आपको अंतर लगा? यहां क्या विशेष है? यहां एक चीज विशेष आपने देखी होगी कि कोई भगवान का नाम ना भी ले तो भी उसके कानों में भगवान का नाम पड़ता है ना? सुना होगा। सवेरे से लेकर सवेरे 4-5 बजते ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर में आरती की ध्वनि आपके कानों में पड़ ही जाएगी। ये यहाँ की विशेषता। आप नाम ना जपो भगवान का तो भी आपके कानों में तो आएगा। कोई भी प्रेम से हर जगह राधा, यहाँ के तो पेड़ पौधों पर भी राधा राधा लिखा हुआ है। राधा राधा राधा। धन्य है ये वृंदावन। कहीं इतनी कथा ऐसी नहीं होती होंगी। वृंदावन में हर गली हर जगह आपको कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की कथा मिल जाएगी। यहाँ का बच्चा बच्चा कृष्ण के बारे में जानता है और संपूर्ण जानता है। यहाँ यमुना मैया का दर्शन है, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, जहां ठाकुर जी गैया चराए, जहां रास रचाए, सब कुछ यही तो है। ये वो माटी है जिस पर आप बैठे हैं। आज से 5,500 साल पहले मेरे गोविंद जरूर यहाँ से गैया चराते हुए निकले जरूर होंगे। ये वो धरती है जहां गोविंद के कभी ना कभी चरण पड़े, जिस माटी में आप बैठे हैं। इसलिए इस बार की होली हमने ब्रज रथ से खेली। आपने देखी मोबाइल पर, यूट्यूब पर हमारी होली देखिएगा। जो हमने होली खेली वो ब्रज रज में खेली। इस बार जो हमने होली आपने यूट्यूब पर देखी होगी, होली ब्रज वाली, जो रज वाली यूट्यूब पर, ऐसी होली, उस होली का नाम है जो वो यूट्यूब से, विठल भैया, यूट्यूब से वो जो धूल वाली होली आपने दर्शन की नहीं की। जिस दिन होली होती है ना उस दिन बोलते हैं धुड़ैली, मतलब धूल से आपके गांव शहर की सबकी धूल। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरियसी। हर धूल श्रेष्ठ है, पर धन्य है वो धूल जिस धूल पे नंगे पांव भगवान जब तक वृंदावन रहे, ब्रज रहे, नंगे पांव चले हैं, चप्पल नहीं पहनी, ताकि यहाँ की रज में अपने चरणों का स्पर्श करा करा के युगों युगों के लिए यहाँ की धूल को अमर बना दें गोविंद, ताकि वो धूल हमारे और आपके भी माथे पर पड़े और हम भी इस पावन सी धूल का लाभ ले लें।
उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। उड़े उड़े रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। ये देखो, ये हमारी इस बार की होली धूल ही धूल थी, केवल ब्रजरज ये ब्रजरज की पावन होली है। ये इस बार की होली का आप दर्शन कर पाए। अभी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हम हिमाचल से आए हैं। हाँ? जब से आपकी कथा सुन रहे हैं हमें इतना ज्ञान मिला है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी वैसे तो हमको भागवत से तो सारा ज्ञान मिल चुका है गुरुजी, कोई प्रश्न ही नहीं है जो अधूरा हो, जो मुझसे मतलब न ज्ञान हो कि मैं उसका आपसे प्रश्न कर सकूं। एक मेरा दोस्त है गुरुजी, वो आपका कथा सुनता है लेकिन गुरुजी वो शराब नहीं छोड़ पाता है गुरुजी। वो कहा है कि हमको गुरुजी से जाकर थोड़ा कह दीजिए, शायद गुरुजी कहें तो हम छोड़ सकें। उनको ले आना, हमसे बात कराना। अच्छा ठीक है गुरुजी, सर आप तो छोड़ ही देना चाहिए बेटा, ले आना हम बात करेंगे। ठीक गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कलकत्ता से आई हूँ। साल में 2-4 दिन के लिए ना बाहर जाना पड़ता है मेरे को, तो ठाकुर जी है, गोपाल जी है, तो कैसे सेवा करूँ उस टाइम में? घर में कोई हो तो वो कर ले। नहीं, कोई नहीं है। तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? बिजनेस के लिए, लेकिन बाहर जाना पड़ता है। तो घर वापस नहीं आते 4 दिन के लिए? नहीं, सूरत। तो फिर मानसिक रूप से वहीं जहाँ हो वहीं से ध्यान कर लिया करो। ठीक है। और एक प्रश्न है, मेरा बच्चा नहीं है। जो बच्चा होते हैं 7 साल शादी हो गया है, सब पेट में मर जाते हैं। ठीक है, मैंने सीजर करके निकला गया है, तो क्या करूँ? होगा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है गुरुजी, सीजर मैंने बच्चा सब ठीक है, सीजर होने से पहले दिन मर गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। होगा, बिहारी जी देंगे, चिंता न करिए। आशीष दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कहती हूँ कि जैसे मैं बनास गढ़वा घाट के महाराज रहे, मैं हुई थी तो सोची हो जाओ कि नहीं। हाँ गुरुमुख हो जाओ। याद नहीं रहता है उनका। आपको याद नहीं रहता? नहीं। कितने बेटे हैं आपके? एक। और बेटियां? बेटी उटी नहीं है। घर कहाँ है आपका? बम्बई में। तो आपको सब याद तो है? देखो बम्बई में, गाँव यूपी में है। हाँ देखो सब याद है आपको। वहाँ बेटा कितना है वो याद है, परिवार कितना है याद है, बस भगवान का नाम याद नहीं रहता। याद रहता है कभी कभी, मतलब दूसरा कोई बताया है कम रहता है याद। परिवार बराबर कितने लोग हैं घर परिवार में? घर परिवार में हो गए 10-15 लोग। ये सब याद है, बस भगवान का नाम याद नहीं। कर लो याद, करो याद कर लो। बोलो श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, मैं विकलांग हुई है, छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। अच्छा, तो आप बचपन से ऐसे हैं क्या? हाँ। कि बाद में? छोटे से बचपन से। क्या हो गया पाँव में? छोटे ही बचपन ही से हैं विकलांग। अच्छा। गुरुजी, गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरुजी, इस दासी के 2 भाई जो दारू पीते हैं, मांस मदरा भी खाते हैं, इनको कहाँ कृपा करिए। कहाँ है? आपकी कृपा से सब सुधर गए, इन पे भी कृपा कर दीजिए। होगा होगा, अभी बात करा देना भाइयों से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप शराब पीते हो? अभी तक तो नहीं मतलब पिया है, ऐसे ही मतलब दोस्तों के साथ जाते हैं तो कभी कभार वो बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं हमने किया। कभी कभार एक बार ऐसा हो गया था, लेकिन तो कोशिश ये करते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक ऐसा विचार आता है कि वहाँ जाने की कोशिश करते हुए मन करता है कि भागा पीछे। ऐसा क्यों होता? पहले मैं जरूर भक्ति करता था, लेकिन अब ऐसा होता बीच बीच में। बेटा भक्ति का मतलब क्या है समझो। क्या भक्ति क्या मतलब, भक्ति का क्या मतलब है आपके हिसाब से? जैसे एक नियम बनाना चाहते हैं कि रोज सुबह से हम कुछ भगवान के चरणों में आरती करें। या करते क्या हो, क्या काम करते हो? मैं न्यायालय में जॉब करता हूँ। प्राइवेट? सरकारी? सरकारी। बढ़िया है, काम करते हो, पैसा कमाते हो, उस धन का सदुपयोग करो। और सवेरे शाम जब भी समय मिले, जरूरी नहीं कि सवेरे, जरूरी नहीं कि शाम, जब समय मिले तब परमात्मा को याद कर लो।
ये कहो भगवान से कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, ये भावना ही भक्ति है, ठीक है। और शराब बिल्कुल ना पीना। नहीं पीते नहीं। जय राधे राधे। खुश रहो। और किसका सवाल? बेटा यहाँ ले आना, ये मैया को दे दो खड़ी। राधे राधे गुरुजी। चलो पहले हंस लो। गुरुजी जैसे हमें गुरु दीक्षा लेनी है, जैसे गुरु नहीं बनाए हैं हम पहले से, तो अकेले ले सकते हैं ले लो, या साथ में लेना होगा? साथ में भी ले सकते हैं। तो मतलब बाद में वो ले सकते हैं ना? बाद में भी ले सकते और हैं। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है, हम ऐसे मूर्ति को पूजा करते हैं, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं दोस्त कोई नहीं है, पर घर में गोपाल ऐसे जी दोनों टाइम हम भोग लगाते हैं, पूजा वगैरह सब करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को नहीं रखते। कोई बात नहीं, कोई तो है ना घर में। लक्ष्मी जी गणेश जी हैं ठीक और है। सब देवता उन्हीं की पूजा करते हैं। कोई बात नहीं, और मेरी मम्मी भी बात करना चाहती है गुरु जी को। कराओ। राधे राधे गुरु। राधे राधे। देखो हाल समाचार अथी बात जे किराया पर रह के घर के सोच रहा था, इसका जब किराए के न थे तो अथी हो जाता का मकान लेने के बारे में। अभी आप मकान लेना चाहती हो? हाँ लड़का लेना है। हाँ तो लड़का लड़का। हाँ, तो ले लेगा आप, ले लेगा, चिंता ना करो आप। तो चिंतन करो भगवान का, बेटा लेगा अपना मकान वकान, वो अपना करेगा। वो कह रहा है जे माँ जा पूछ लो गुरु जी से। तब पूछ ला तो बनी। हाँ। बनी चिंता ना करा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या वो मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद प्राप्त होती है या पहले ही? एग्जैक्टली बताइएगा। मोक्ष जीते जी भी मिल जाता है। ठीक है। कैसे? किसका मोक्ष माना जाए कि हो गया? जीते जी। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। प्रहलाद जी ने भगवान से, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं। जिसके अंदर कुछ चाह है संसार से, पत्नी पति से, पुत्र से, परिवार से, उसका मोक्ष नहीं हुआ और भविष्य में भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोक्ष कौन किसका होगा? जो यहाँ पर इसी शरीर से अपनी सारी इच्छाओं का अंत कर दे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष की भी कामना ना रखे, जो उसी का मोक्ष हो जाता है। ठीक है राधे। खुश निष्काम, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति है निष्काम। गुरुजी मेरे चाचा पीओपी का कार्य करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आश्रम में वो काम करें। बिल्कुल भेज ठीक दीजिएगा, है। बात कर लेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हम यहाँ धाम में आए हैं, इस टाइम वो घर पर है, तो क्या ये गलत है कि हम उनको साथ नहीं लेके आए? नहीं गलत नहीं है, सही है। लाएं तो भी अच्छा, ना लाएं तो यहाँ से मानसिक रूप से उनको याद करते रहिए बस। हाँ भाव मैं से, उनको बोल के आई थी कि वो हमारे साथ चले। भाव से उनको भोग लगाओ, भाव से उनको जी। समय से नहवाओ, हाँ, भाव से। उनके भोग की व्यवस्था करके आई हूँ, उनके लिए पानी जो खाने का सामान मैं उनके पास रख के आई हूँ और बोल के आई हूँ कि आप भगवान बेटा कभी घर में रहते ही नहीं, भगवान तो हमेशा मन के मंदिर में रहते हैं। श्री राधे। तो अपने मन मंदिर में ही भगवान का आवाहन कर लो, भोग यहीं लगाओ। और ये भगवान हमारा हृदय ही, हमारा शरीर एक घर है और हमारे इस घर में, हृदय में हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, यहीं बैठे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे भैया। राधे राधे। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे यहाँ पे परीक्षित बन के लोग भागवत सुनते हैं, अब हम लोग यहाँ बैठते हैं या घर पे बैठते हैं, तो हमको भी पुण्य मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्योंकि हमारा मन बिल्कुल जैसे मन होता है कि हम यहाँ चले आए, सुनते ही घर से लगता है हम यहाँ चले आए, तो इससे होगा? सत्संग कहीं भी रहो, किसी भी माध्यम से करो, जुड़ो, ठीक है, वो सब सही है। सब सही है। राधे राधे, बस मुझे इतना ही पूछना था। खुश रहे। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
और मैं यहाँ भागवत की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। मैं आपका हमेशा वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में और आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं भी भगवताचार्य बनूँ और आपका कथा मेरे को बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा लगता है। राधे राधे गुरु जी। खुश आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। बात राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम पूछना चाहते हैं कि क्या एकादशी में हमको अन्नदान नहीं करना चाहिए? कल एकादशी है, कल ही एकादशी है, तो एकादशी में कर सकते हैं, दान तो करना ही चाहिए। अब कोई द्वार पर भूखा आ जाए तो क्या आप इसलिए हटा देंगे कि आज एकादशी है? भाई आज ठीक है, आप फल का दान करो। आप भूख लगी है उसे तो दो। चावल आज नहीं खाते एकादशी के दिन, पर भूख लगी है तो भूखे को भोजन देना पुण्य है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अब कल एकादशी रहेगी, पर यहाँ भी रोटी सब्जी सबको मिलेगी, फलाहार भी मिलेगा। जिसका व्रत है वो फलाहार करे और जिसका व्रत नहीं है तो वो यहाँ रोटी सब्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई इस द्वार पे कोई भूखा ना जाए। अब किसी का व्रत नहीं है तो भूख तो लगेगी ना उसको। व्रत वाला भी रहता है और बिना व्रत का भी, सिर्फ चावल नहीं बनाते बस। राधे राधे महाराज जी। दास के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं माँ सीता की जन्मभूमि से आई हूँ और मैं जो है सब बेटा के पास बेंगलोर थी, बेंगलोर से अयोध्या आई और अयोध्या से गाड़ी बुक करके मैं यहाँ आई। आपका दर्शन कर ली, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया और मेरे शब्द ही नहीं है। टीवी पर देखते थे, बेटा को लेकर के आए हैं, बेटा बाहर वहाँ पर खड़ा है, बोला है कि तुम जाओ, महाराज जी बैठे हुए हैं। उसको लेकर अयोध्या गए, आप करा दो महाराज जी का दर्शन। न जाने कब कहाँ चले जाएंगे, किस दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पति भी चले गए 2019 में। बेटा हमारा बेंगलोर में जॉब करता है, सिक्योरिटी कंपनी में है। तो आपका दर्शन पाने के लिए आए हैं। फ़ोन से कोऑर्डिनेट किए थे, कोई होटल का व्यवस्था नहीं हुआ तो रोड पर होटल लेकर के रहे। अयोध्या में दर्शन कर करके आपका दर्शन करने आए हैं। आनंद 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 हो गया और आपसे ही गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी बेंगलोर में देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा भी हमने सुनी है। पैलेस ग्राउंड में हुआ था तो 7 दिन वो भागवत कथा सुने और मैं प्रेरित हूँ देवी चित्रलेखा जी से, जिस लगभग 15 साल से मैंने शाकाहारी हो गया। अब पहले तो ये मीडिया का ज़माना नहीं था, अब टीवी पर आस्था और संस्कार आता था तो यही हम सुनते थे, तो हमने छोड़ दिया। और अच्छा, पहले से ही, और तुलसी का जाप बहुत पहले से करते थे, महामंत्र का। और जब से आपके 2 साल से लगभग कथा से जुड़ी हूँ, कोरोना के बाद से तो जुड़ी हूँ, तो आपका जो मंत्र देते हैं श्रीमान नारायण वो करती हूँ। और एक और जो है आपका वो इसमें है क्या कहते हैं, ठीक है, खुश रहिए, करते हैं, खुश रहिए, आशीर्वाद दे दीजिए सबको, खुश रहिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। जल्दी करना भैया। राधे राधे गुरुजी। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ प्रभु। मेरा पत्नी बोली मैं गुरुमुख हूँ, मेरा गुरु जनकपुर धाम का है, वहाँ से मैं गुरुमुख हुआ हूँ प्रभु। उसने बोला प्रभु का कथा अच्छा लगता है, मैंने बेलदारी करता हूँ तसलाव का। मैंने तसलाव के उसको मोबाइल दिया खरीद के, उसको कभी कभी पेट में दर्द, गैस दर्द, ऑपरेशन मैंने किया प्रभु, फिर भी आज 10 रोज से कर रहा है। मैं जब से मैं कथा सुना हूँ तब से मेरे शारीरिक कष्ट खत्म हो गया है, इसलिए मैं इतना दूर से आपके चरण पकड़ने के लिए आया हूँ प्रभु। और साथ साथ गुरु का दिया हुआ 3 लड़का मुझे हुआ, 1 लड़की 2 लड़का प्रभु। और कर्ज में मैं दिन भर डूबा रहता हूँ। बेटी का शादी किया, मम्मी डेट कर गया, मैं किसको तीरथ लेकर जाऊँ, पिताजी भी नहीं था, मैंने अपनी सासू माँ को लिया हूँ साथ में। ठीक है प्रभु, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कैसे मैं बेलदारी करता हूँ, तसला उगता हूँ प्रभु। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। मेहनत करिए और अब खर्चे कम करिए। राधे राधे प्रभु। राधे राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम बहुत दिल से तरसते हैं आपको देखने के लिए, अपने चरण के छूने के लिए प्रभु। बाकी आज पूरा हो गया। खुश रहिए। आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। बिना भजले राम मिल सुनाही, जैसे छपल बड़े दहियन घिउआ, बिना महले घिवलाऊ कति नाही, बिना भजले राम मिल सुनाही, जैसे छपल बड़े मेहदी में लालिया, बिना पिसले लाली हो खते नाही, बिना भजले राम मिल सुनाही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरे कुछ फ्रेंड है जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन
तो उसको हम क्या एग्जाम्पल दे के उसके प्रति, भगवान के प्रति को आकर्षित हो? उसको ले आना, हम समझा देंगे। ठीक, राधे राधे। अगली बार लेके आना, ठीक है, बात कराना हमारी। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरु जी। आपका कथा सुनते हैं गुरु जी, कथा सुन के बहुत शांति है। हम लोग बहुत अशांति रहते थे पहले, लेकिन कुछ शांति हुए हैं। एक लड़का, इसका बहुत कष्ट था, यही तब कथा सुनने से ठीक हो गया। कथा का वहीं से बोले थे कि लड़का ठीक हो जाएगा तब हम पोथी पाठ करवाएंगे। पोथी पाठ करवाने के लिए आए हैं लेके, कल भी हम पैसा लेके आए थे तब नहीं मिले गुरु जी, तब आज आए ये हैं। अभी बात कर लेंगे। अन्न क्षेत्र में आज दे दिए हैं 16। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमान नारायण। मैं आपकी कथा सुनती, बहुत शांति मिलती मेरे को। जब तक कथा नहीं सुन लेती ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रश्न ये है मेरा कि हम गया जी गए थे, वहाँ पे वो करके आए, उसके बाद फिर श्राद्ध घर पे करना या नहीं? कर सकते हैं। हर पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तो श्राद्ध करते ही रहना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। उन्होंने कह दिया था ना, अब कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है, हाँ जी, फिर भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। करना चाहिए। जय श्रीमान। राधे राधे गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि वंदन। मैं कैलिफोर्निया से, अमेरिका से आपकी कथा सुनती थी। वहाँ से मुझे बहुत मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे गुरु जी को मिलना ही है, कोई भी हिसाब से भगवान से प्रार्थना करती थी। तो मैं इससे आगे वहाँ से मैं आज 78 ईयर्स की हूँ, ओल्ड 78 साल की हूँ। कभी कभी गिर जाती हूँ। बाद में मैं कैलिफोर्निया में टिकट, हम अफ्रीका थी, मेरा एक सन अफ्रीका है, तो अफ्रीका से मैं कि जल्दी करो, मेरे को जाना है इंडिया, भी बात नहीं, मेरे गुरु जी को मिलना है। तो इसीलिए आपकी कल कथा सुनी, परसों अगले दिन सुनी आपकी कथा, बहुत आनंद आया। मैं घूमती थी आपके साथ, घूम जाती थी, बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा के। और आपको खास आमंत्रण देने आई हूँ, आप अफ्रीका एक बार आओ। तांजानिया, हम लोग तांजानिया रहते हैं, पहले युगांडा रहते थे, अभी तांजानिया है। मेरा एक सन अमेरिका है। तो आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? तो मैं अमेरिका रहती हूँ, तांजानिया में रहती हूँ, इंडिया में साथ में रहती हूँ अकेली। बच्चे लोग को बहुत ख्याल रखते हैं, भगवान की इतनी कृपा है। बच्चे के, मेरे पोते की वाइफ भी है। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? तो फैक्ट्री है उसकी, सबके फैक्ट्री उसकी। तो इंडिया में तो, अमेरिका में दवा की है, यहाँ हमारे शुगर की फैक्ट्री थी युगांडा में, यहाँ भी दाल वो सब फैक्ट्री है। तो मैं, मेरी बच्चे की पोते की वाइफ है, वो भी मेरे पाँव दबाती है, मेरे को बहुत ध्यान रखती है, बहू भी ध्यान रखती है, लड़के लोग बहुत। यहाँ पे 5-5 मिनट में फ़ोन करते हैं। मेरे साथ बहन भी रखी है कि आप लेके जाओ उसको, और मेरी 2 बहनों बने भी, सबको साथ के भेजो, आप शांति से जाओ, प्लेन में जाओ। बहुत ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल कोई नहीं रखेगा। बहुत सुख है, भगवान की बहुत कृपा है मेरे पर। और मुझे तो बस एक गिर जाती हूँ, मैंने भगवान का नाम चाहिए, बाकी तो मैं कुछ में मोह नहीं है। बहुत रखते हैं, मुझे मोह नहीं किस में, मुझे भगवान में मोह है। तो आप बस इतना आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी रहे, ऐसे मर जाऊँ, तबीयत अच्छी रहे। और आप आशीर्वाद दो कि मैं, आप खास आओ, मैं आपको हेल्प करूँगी, तांजानिया आओ जरूर। एक बार आप लोग वहाँ सबको इकट्ठा कर लो, और आप लोग जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। हाँ, वो सबको मैं इकट्ठे करेंगे, मीटिंग बुलाऊंगी, और बाद में एक बार आ जाऊँ। जरूर जरूर आएंगे, जरूर। हाँ, बस वही प्रार्थना है हमारे। जरूर। एक तबीयत अच्छी रहे, ऐसे मर जाऊँ, भगवान का नाम लेती, तो ऐसा आशीर्वाद दो बस। अभी भगवान चाह रहे हैं कि आप पहले वहाँ कथा करा के सबको कथा से जोड़ो, और अभी इस कथा की सेवा में लगो। हाँ जी, भगवान की कथा का प्रचार करो, सबको कथा सुनवाओ, सब तक कथा पहुँचाओ। अब बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान करें, जैसे रखें वैसे रहो, खुश रहो। बस बस आपका आशीर्वाद, राधे खुश राधे। रहिए। गुरुजी जय श्री राधे। गुरुजी मेरा नाम सचिन गुप्ता, मैं मेरठ से आया हूँ। गुरुजी मेरी माताजी का स्वर्गवास 2017 में हुआ। मेरी माताजी एकादशी का व्रत रखती थी, और ये मेरी बहनें हैं, ये मौसी हैं, भागवत करा रहे हैं। गुरुजी मैं सिर्फ, ये मेरा संशय है, इसे दूर कर दीजिए कि उनका जो एकादशी का व्रत था वो तो माताजी चली गई, तो उनका उद्यापन या जो भी है गुरुजी, बस वो मन में जो है संशय वो दूर कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो व्रत करते करते गई हैं तो वो बड़ी पुण्यात्मा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। उनके नाम से जो करना चाहे पुण्य का कार्य वो करो, उद्यापन करने की इच्छा कर लो, बाकी जरूरी नहीं है। जी वह गुरुजी यही मन में संशय थी, क्योंकि मौसी जी भी बोल रही थी, तो मैंने कहा मैं गुरुजी जब आपके चरणों का, उनके नाम से जो आप करें कर ले, करना है मन है तो कर लो, वरना जरूरी नहीं होता। जी, और जो गौदान वगैरह, क्षेत्र वगैरह जो ये हैं वो कर सकते हैं। जी, श्रीमन नारायण गुरुजी। श्रीमन नारायण। अजीत शर्मा जी, जी बोलो बोलो। जय श्री कृष्ण गुरु जी, आज आपको लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। आपके 2 साल से कथा सुन रहे हैं हम, और मैं इतनी परेशान रहती थी, मेरे हस्बैंड नहीं है, 16 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए, और
मेरे साथ हर कदम कदम पे बहुत बड़े बड़े तूफान आए हैं। मैं इतनी परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मन दुखी रहता था, लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुनने लगी मैं बता नहीं सकती, मेरी वो सारी दूर हो गई परेशानियाँ। बस ये रहता है कि जो ठाकुर जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। और मुझे एक चीज़ और पूछनी है गुरुजी कि मेरे हस्बैंड जो गुजरे हैं उनकी मुझे पोथी पाठ जिस महीने भी गुजरे हैं तभी कराना चाहिए या कभी भी करा सकते हैं? कभी भी या कनागत में ज़्यादा अच्छा होता है? कभी भी बात करनी है बेटा आप लोगों को। धन्यवाद वहाँ ले गुरुजी। जाओ बेटा, उनको बात कर। गुरुजी राधे राधे। हम मोतिहारी बिहार से आए हुए हैं। कोरोना काल से कंटिन्यू आपका कथा सुनते हैं यूट्यूब पर, टीवी पर। दिल्ली में भी हम रह के 2 दिन आपका कथा सुने हैं जी। और ये हमारी पोती है, हमारे साथ लाए हैं। इसको पढ़ाई से मन भटक गया है, इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको पढ़ने में मन लगे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, मतलब एक जगह ध्यान नहीं रख पाती हूँ, मेरा फोकस नहीं होता है, बस ये प्रॉब्लम है। और पढ़ना चाहती हूँ बट फोकस नहीं हो पाता तो है। मन कहाँ जाता है आपका? मतलब पढ़ रही हूँ तो कुछ बात चल रही है, कहीं और की बातें सोचने लगना, ऐसा होता है। बट हाँ, मेडिटेशन करने पे थोड़ा कंट्रोल होता है। तो बस मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं ऐसे ही फोकस रहूँ किसी भी चीज़ को लेके और अपने सपने को पूरा करूँ। सपना तो पूरा होगा, पर आपको अपने मन को आप ही केंद्रित कर सकते हैं, आप ही थाम सकते हैं। तो आप ही कोशिश कीजिए, मन को भटकने दीजिए। आप पढ़िए समझ करके। आपको बहुत आगे जाना है, और मन का सारी जिंदगी ये समस्या रहती है सबकी, मन भटकता है, मन चंचल है, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है जबरदस्ती। चल लग, काम कर, पढ़। तो लगाओ, मन पर आप हावी हो जाओ, आप पर मन हावी ना हो। ठीक है, हमको मन पर हावी होना है, और इतने हावी होना है कि मन को दबा के रखना है। अभी क्या है कि मन हावी है। मन ने कहा चलो मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल चला लिया। मन बोला चलो टीवी देख लेते हैं, टीवी देख लिया। मन बोला कल पढ़ लेंगे, आप सो लेते हैं, सो गए। इसका मतलब आप मन की बातें मानते हैं। एक काम करो, आज से मन की बातें मानना बंद कर दो। जब मन की बातें मानना बंद कर दोगे, दीपक में तेल डालना बंद कर दोगे, कुत्ते को रोटी डालना बंद कर दोगे, तो कुत्ता आना बंद हो जाएगा। ये मन भी कुत्ते जैसा है, सब जगह भटकता है। इसको आप बात मान रहे हैं इसकी, तो ये बार बार आपको भटकाएगा। अब इसको रोटी डालना बंद कर दो, दाना डालना बंद कर दो, इसको भाव ही मत दो, सुनो ही मत इसकी बात, तेरे को जो करना कर। फिर क्या होगा, मन फिर आपके पीछे पीछे लग जाएगा। जी। हम लोग हर बात मान लेते हैं। दीपक में तेल डालते रहोगे, जलता रहेगा। बुझाना है तो डालना ही बंद कर दो तेल। बस भाव दे रहे हैं आप मन को, और कुछ नहीं। हर बात मान करके बच्चों को आप उनकी हर जिद मानो, तो हर जिद मानने से बच्चे और जिद्दी होते हैं कि सुधरते हैं, और जिद्दी होते हैं, है ना। वही मन का हाल है। जितनी इसकी इच्छाएं पूरी करोगे आप, ये मन उतना जिद्दी होता चलेगा। इसलिए मन की स्थिति वैसी ही है जैसे छोटे बच्चे की होती है। अब नहीं, आपकी कथा जब से सुनना स्टार्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। होगा। कथा और सुनते रहिए और ये बातें अमल पे लाइए। मैं अपने मन की कोई बात, देखो मेरा मन कहता है थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम, क्योंकि थकावट हो जाती है, बहुत थकावट हो जाती है। फिर भी मैं अपने मन से कहता हूँ नहीं, काम करना है, जो कर्म है भले थोड़ी देर के लिए ही थोड़े काम हो, पर नित्य होने चाहिए। मैं अपने आप को मन के हिसाब से नहीं चलाता, मैं अपने आप को अपने हिसाब से चलाता हूँ, मन के हिसाब से नहीं। मन के हिसाब से चलाता तो मैं इतना काम कर ही नहीं पाता। तो मन की मैं सुनता ही नहीं। खुश रहो। अजीत शर्मा अभी अंदर मिलेंगे ना। राधे राधे गुरुजी। हमारा एक सपना हुआ था कि एक बार गुरुजी के चरणों में जरूर जाएंगे, वो आज हम आ गए आपके पास। वाह, खुश रहो, आपका आशीर्वाद दे। बिल्कुल, सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो। अजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आप कथा में कहते हैं कि सब में भागवत भगवान का भाव रखो, लेकिन ऐसा करने से हम बहुत परेशानी आती है, क्या करें? अच्छा काम करने में शुरुआती परेशानी तो आएगी, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। सब में भगवान का भाव रखना श्रेष्ठ लोगों के कर्म है, सामान्य लोगों के नहीं। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, किसी कारणवश गुरु की प्राप्ति नहीं हुई हो तो क्या केवल भागवत सुनने और भजन करने से प्रभु मिल जाएंगे? हाँ, भागवत श्रवण करने से भगवत प्राप्ति होती है। राम कुमार अग्रवाल जी, ठीक है, राम कुमार अग्रवाल जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पैसे को लेकर बहुत दुविधा है,
मुझे ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। यदि पैसा एक दिन ना मिले तो बहुत पीड़ा होती है। इस भाव को अंदर से कैसे निकालें? पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ नहीं, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं आती। पैसे से सोने की थाली खरीदी जा सकती है, भूख नहीं आती। पैसे से समधी मिलते हैं, पैसे से दुल्हन भी मिल जाएगी, पर पैसे से माँ बाप नहीं मिलते। आज भी कुछ चीज़ें हैं जो पैसे में मिलती ही नहीं। अच्छे दोस्त पैसे से मिलते हैं क्या? तो कुछ चीज़ें आज भी जिनके सामने पैसा शून्य है। पैसा सब कुछ नहीं है बेटा। कथाएं सुनोगे तो पता लगेगा कि हमारा धन क्या है। मीरा जी कहती हैं मेरा धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? कृष्ण नाम, राम नाम। ठीक है, ये टोपी वाले भैया को बात करो। ठीक है आप लोग, कोई सवाल तो नहीं है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मराठीत बोलू का? मराठी बोलेंगे पर ये लोग नहीं समझेंगे। आपने जो बात की थी अभी एकादशी के बारे में, हाँ, हमने पढ़ा है भक्तमाला में कि एकादशी के दिन अन्न देना उससे पाप लगता है। पाप लगता है? हाँ। कोई बात नहीं। अन्न भाई एक स्थिति है ना, समझो। हम गृहस्थ हैं। हम कौन हैं? गृहस्थ। और गृहस्थ का धर्म होता है कि द्वार पर कोई आ जाए तो उसे भोजन देना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो भैया हम तुम्हें आज भोजन नहीं देंगे। तो गृहस्थ धर्म हम निभा रहे हैं। तो गृहस्थ धर्म यदि आप निभाएं, द्वार पर कोई आए तो एक, जैसे जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ जी में एकादशी के दिन भी चावल अन्न का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है। उस जगह पर एकादशी श्रापित है। उसी तरह द्वार पर मेरी मान्यता, पाप पुण्य लगता होगा, सही होगा, अपनी जगह वो सही है, पर मेरी अपनी मान्यता है कि मेरे द्वार पर आप आए हैं और मैं आपको भोजन ना दूं तो बताओ, एकादशी में दान देने से पाप तो लगेगा पर ना देने से भी लगेगा। अब ये आप बताओ हमें कि कौन सा पाप ज़्यादा है? लेकिन अन्न का दान नहीं देना चाहिए, जो उपवास में चलता है वो देना चाहिए, ऐसा चरित्र में आया है। उपवास वाला भी यहाँ मिलता है। जो आपके पास भाई उपवास वाला कोई गरीब आदमी है, अब उसके पास फल कहाँ से आएंगे? उपवास वाला आइटम महंगा होता है, फल कहाँ से लाएगा? वो गरीब आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो तो दाल रोटी खवाएगा, अपनी नमक अचार रोटी खवा देगा। तो बात ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, आप किस भाव से, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, है ना। वो उद्देश्य प्रधान होता है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? सेवा। के द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। यदि इस कर्म से भी पाप लगता है तो फिर वो पाप लगना और ना खिलाने का पाप लगना, इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा पाप ज़्यादा है।